गाजा पट्टी के लिए फिलिस्तीन हाइपरसोनिक मिसाइल के बाद अब यमन ने अपने भंडार से निकाल लिया जुल्फिकार मिसाइल। इजराइल पर किया जबरदस्त अटैक, एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल। अगली खबर में आपको बताएंगे ईरानी विदेश मंत्री की ट्रंप को चेतावनी, खामेनी के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल बंद करें। इजराइल पर भी बोला हमला, ईरानी मिसाइल गिरी तो डैडी के पास बचने चले गए। वहीं IAEA प्रमुख ग्रोसी का बड़ा बयान, हमलों के बावजूद ईरान कुछ महीनों के अंदर परमाणु यूरेनियम एनरिच करने में सक्षम। वहीं पाकिस्तान ने भारत पर सुसाइड बम अटैक का लगाया आरोप, विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब। तो दोस्तों बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यमनी सशस्त्र बलों ने इजराइल के कब्जे वाले शहर बेर अल सवा में एक बेहद अहम मिलिट्री साइट पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया है। यह हमला ऐसे वक्त हुआ है जब इजराइल गाजा में जोरदार हमले कर रहा है। यमन ने इसे फिलिस्तीनियों के समर्थन में एक बड़ा कदम बताया है। यमनी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यहिया सरी ने बताया कि इस ऑपरेशन में जुल्फिकार नाम की बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जो अपने टारगेट तक पहुंचकर मिशन में कामयाब रही। दोस्तों यह हमला सैटरडे को हुआ था। यह पहली बार है जब यमन ने जुल्फिकार मिसाइल से बेर अल सवा को निशाना बनाया है, जो यमन से करीब 2243 किलोमीटर दूर है। अलमायादीन अखबार के मुताबिक इस हमले की खास बात सिर्फ मिसाइल की रेंज नहीं है, बल्कि ये भी है कि इसने इजराइल के दमदार एयर डिफेंस को चकमा दे दिया। इजराइल के आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम जैसे सुरक्षा सिस्टम इस मिसाइल को नहीं रोक सके। इजरायली मीडिया ने बताया कि हमले के दौरान बेर अल सवा, अराद और डेड सी इलाकों में सायरन बजे और फिर एक बड़ा धमाका हुआ। हालांकि इजरायली अधिकारियों ने दावा किया है कि मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली डिफेंस सिस्टम अब दक्षिणी दिशा से आ रहे हमलों को झेलने में कमजोर साबित हो रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि मिसाइल के सीधे और नए एंगल से लॉन्च होने, इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी खपत और कई दिशाओं से एक साथ हो रहे हमलों की वजह से ये सिस्टम अब ज्यादा दबाव में है। यमन, ईरान और लेबनान जैसे देशों से एक साथ हो रहे हमले इजराइल के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। जनरल सरी ने कहा कि यह हमला गाजा के लोगों के लिए हमारी एकजुटता का हिस्सा है। पिछले एक हफ्ते में यमन ने बेर अल सवा, याफा और हाइफा जैसे इजरायली शहरों पर कई बार बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। उनका दावा है कि सभी हमले सटीक रहे और टारगेट को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया। सरी ने कहा, वफादार यमन कभी भी अपने धार्मिक, नैतिक और इंसानी फर्ज से पीछे नहीं हटेगा, चाहे इसके अंजाम कुछ भी हो। उन्होंने साफ कहा कि जब तक गाजा पर इजरायली हमला खत्म नहीं होता और नाकाबंदी नहीं हटती, तब तक यमनी हमले जारी रहेंगे। दोस्तों यमन पिछले कुछ महीनों से फिलिस्तीन 2 नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल कर रहा है। ये अभियान नवंबर 2023 से चल रहा है और इसका मकसद गाजा की जनता का साथ देना है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल बंद करे। अरागची ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ट्रंप का यह रवैया न सिर्फ खामेनी का बल्कि उनके लाखों समर्थकों का भी अपमान करता है। ट्रंप अगर ईरान से कोई समझौता चाहते हैं तो उन्हें अपनी भाषा बदलनी होगी। अरागची का यह बयान ट्रंप के उस दावे के बाद आया जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि उन्होंने खामेनी को मरने से बचाया, नहीं तो उनकी बहुत बुरी मौत होती। अरागची ने इजराइल पर भी तंज किया। उन्होंने कहा कि जब ईरानी मिसाइलें गिरती है तो इजराइल डर के मारे डैडी के पास भागने को मजबूर हो जाता है। दरअसल ट्रंप इजराइल और ईरान पर सीज फायर तोड़ने को लेकर नाराज थे। इस दौरान उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल कर दिया था। इसके जवाब में नाटो चीफ ने मजाक में कहा, डैडी को कभी कभी कठोर भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि उन्हें रोका जा सके। बाद में यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के उस दावे को झूठा करार दिया जिसमें उन्होंने इजराइल के खिलाफ जंग में जीत की ऐलान किया था। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा था, मैंने खामेनी को एक भयानक और अपमानजनक मौत से बचाया। मुझे यह भी उम्मीद नहीं है कि वो मुझे शुक्रिया कहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि वो खामेनी के ठिकाने से वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने इजराइल और अमेरिकी सेना को
उनकी हत्या से रोका, जिससे उनकी जान बच गई। उन्होंने आगे कहा, ईरान ग्लोबल सिस्टम में शामिल होने की जगह गुस्सा और दुश्मनी दिखा रहा है, जिसकी वजह से उनकी सेना, इकोनॉमी और भविष्य बर्बाद हो चुका है। यानी इजराइल के इतना कुछ करने के बावजूद ट्रंप के नज़र में इजराइल बिल्कुल सही है। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने गुरुवार को कहा था कि इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर को ख़त्म करना चाहता था। काट्ज ने चैनल 13 के साथ एक इंटरव्यू में कहा, अगर खामेनी हमारी पहुंच में होते तो हम उन्हें मार गिराते। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने कहा है कि ईरान कुछ महीनों में फिर से यूरेनियम बनाना शुरू कर सकता है। ये बात उन्होंने CBS न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में बताई। हाल ही में इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट पर हमले किए थे, जिसमें अमेरिका भी शामिल हो गया। इनका कहना था कि वो ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने इससे इनकार किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने माना कि उनके न्यूक्लियर ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान का प्रोग्राम कई साल पीछे चला गया। लेकिन IAEA के ग्रोसी का कहना है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। ईरान अब भी कुछ सेंट्रीफ्यूज मशीनों से यूरेनियम बना सकता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या ईरान ने हमले से पहले 408 किलो के हाईली एनरिच यूरेनियम स्टॉक को कहीं और भेज दिया था, तो ग्रोसी ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वो स्टॉक अब कहां है। AFP के मुताबिक ये यूरेनियम 60% तक समृद्ध किया गया है, जो कि आमतौर पर सिविल उपयोग के लिए होता है। लेकिन अगर इसे और ज़्यादा प्रोसेस किया गया तो इससे 9 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। इस बीच अब ईरानी संसद ने IAEA से सहयोग खत्म करने का फैसला किया है और ग्रोसी को साइट पर जाने से मना कर दिया है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने IAEA की निगरानी को ज़रूरी बताया है और कहा कि वो ग्रोसी की मेहनत की कदर करते हैं। हालांकि ट्रंप ने फिर से धमकी दी है कि अगर ईरान यूरेनियम बनाना शुरू करेगा तो अमेरिका दोबारा हमला करेगा। वहीं ईरान के पहले उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने साफ कहा कि अमेरिका और इजराइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता और इन्हें दुश्मन करार देते हुए कहा कि इनसे किसी भी चालबाजी की उम्मीद की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, पाकिस्तान ने खैबर पुख्तनख्वा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान जिले में सैन्य काफिले पर सुसाइड बम अटैक का आरोप भारत पर लगाया है। इसमें 13 सैनिकों की मौत हुई थी। भारत ने पाकिस्तान के आरोपों का खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर कहा, हमने पाकिस्तानी सेना का एक ऑफिशियल बयान देखा है जिसमें 28 जून को वजीरिस्तान पर हुए हमले के लिए भारत को दोषी ठहराया गया है। हम इस बयान को पूरी अवमानना के साथ खारिज करते हैं, जो इसी के लायक है। दोस्तों, वजीरिस्तान में शनिवार को एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदी गाड़ी सैन्य काफिले में घुसा दी थी। इसके बाद जोरदार धमाका हुआ। इसमें 13 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि 10 सैनिक और 19 नागरिक घायल हो गए। खैबर पुख्तनख्वा में तैनात एक पुलिस अधिकारी ने न्यूज़ एजेंसी AFP को बताया कि धमाका इतना जोरदार था कि 2 घरों की छतें गिर गई, जिससे 6 बच्चे घायल हो गए। इस बम विस्फोट की जिम्मेदारी पाकिस्तान तालिबान TTP से जुड़े हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने ली थी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।